की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7, 8 की और हमारी ये शिक्षक डायरी नई शिक्षक डायरी में कैसे लिखी जाएगी, जो 2023 और 24 की हमारी शिक्षक डायरी है उसके अंदर इस शिक्षक डायरी को कैसे लिखा जाएगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश। और हमारी ये शिक्षक डायरी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की शिक्षक डायरी है। अब महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर अलग अलग कालांशों को कैसे भरना है, दैनिक जो शिक्षण योजना एक दृष्टि है उसको कैसे भरना है, और साथ ही यहाँ पर हमें दैनिक हमारा जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसको पूरा विस्तार से समझाया गया है। साथ ही यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे प्रकरण और लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में ये सभी चीज़ें आपके साथ में साझा करूँगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और भली भांति सभी चरणों को आपको समझना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ एआरपी टीम उत्तर प्रदेश। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अवश्य रूप से आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में शेयर करें, जिससे जैसे ही इसके 1000 व्यूज हो जाते हैं इस वीडियो के, मैं आपको इसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं शिक्षक डायरी को। और यहाँ पर शिक्षक डायरी ऊपर कक्षा 6, 7, 8 हिंदी, SST, इंग्लिश, और यहाँ पर नवंबर सप्ताह 1 से 4 तक 1/11 से लेकर 30/11 तक की शिक्षक डायरी। अब 1 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार है तो महिलाओं की छुट्टी रहेगी पर पुरुष आएंगे, तो मैंने 1 और 2 नवंबर को यहाँ पर कंबाइंड किया है। यहाँ पर देखिए कक्षा 6 हिंदी, 7 हिंदी और 8 हिंदी, आपको इसी पैटर्न पर लिखना है। इसमें शुरुआत में भी समझाया गया है और आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6 गणित, 7 विज्ञान। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 6 हिंदी, 7 हिंदी और 8 हिंदी लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर कक्षा 6 में, और यहाँ पर देखिए मैंने प्रकरण, यहाँ पर इसका लर्निंग आउटकम लिखा है मैंने, और प्रकरण को उसी के साथ में समाहित करते हुए मैंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जोड़ दिया है। पाठ का सही उच्चारण एवं लेखन करेंगे। 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के लिए सेम लर्निंग आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 6 में पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पाठ पढ़ाया जाएगा, और कक्षा 7 में पाठ 14 भविष्य का भय पाठ पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8 में पाठ 14 कर्मवीर पाठ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर SST के बारे में। अब यहाँ पर देखिए हमने जो प्रकरण लिया है, ग्लोब में भारत का स्थान जानते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम हो गया। और हम क्या पढ़ा रहे हैं कक्षा 6 में पाठ 7 विश्व में भारत के विषय में बताएंगे। अब भारत कहाँ है नक्शे में, ये भी बच्चों को बताना है, तो इसके माध्यम से बच्चे इन चीज़ों को जान जाएं। कक्षा 7 के अंदर भारत की जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं, लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर पाठ 7 भारत की जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे बच्चों को, और यहाँ पर जलवायु और प्राकृतिक प्रदेश की जानकारी रखते हैं। बच्चों को जलवायु और प्राकृतिक प्रदेश की जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम रखा, और यहाँ पर हमने इसका आपका मतलब इसको क्या पढ़ाना है ये लिख दिया हमने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके बाद देखिए कक्षा 6, 7, 8 की इंग्लिश में अंडरस्टैंड विद रीडिंग फ्लुएंसी, जब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपका ये वाला लर्निंग आउटकम यहाँ पर होने वाला है। क्लास 6 में लेसन 12 सेफ्टी सेव रीडिंग पार्ट 1, क्लास 7 में लेसन 12 कबीर रीडिंग पार्ट 1, यानी कि आप आधा हिस्सा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आधा कल पढ़ाएंगे। क्लास 8 में लेसन 12 3 क्वेश्चन रीडिंग पार्ट 1। और जब आप इस क्रियान्वयन को पूरा कर लें तो आप यहाँ पे शिक्षण कार्य सफल रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि आपको सिर्फ हिंदी और SST का लिखना है तो केवल आप हिंदी और SST का लिख लेंगे, और यदि आपको हिंदी और इंग्लिश का लिखना है तो आपको केवल हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर लिख लेंगे। 3 नवंबर को यहाँ पर हमें कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं बच्चे, और यहाँ पर जो हमारा कक्षा 6 में पाठ 13 था उसके शब्दार्थ कराएंगे। कक्षा 7 में पाठ 14 भविष्य का भय भाग 2 पाठ पढ़ाया जाएगा।
और कक्षा 8 में पाठ 14 से कर्मवीर शब्द के कर्मवीर जो हमारा पाठ है उसके शब्दार्थ कराए जाएंगे। कक्षा 6 में यहाँ पर बच्चे गोलार्ध और महाद्वीप के बारे में जानते हैं, विश्व में भारत, और यहाँ गोलार्ध के महाद्वीप के बारे में पाठ 7 में बताएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो कक्षा 7 में पाठ 7 जन्म दर और मृत्यु दर के सांख्यिकी आंकड़ों को समझाएंगे। प्राकृतिक प्रदेश के प्रकार कक्षा 8 पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में बताएंगे। कक्षा 6 में सेल्फ रीडिंग मोटिवेशन जो चैप्टर आपने पढ़ाए थे या आप उनके पार्ट 2 कराने हैं, और साथ ही उनको यहाँ पर सेल्फ रीडिंग के लिए मोटिवेट करना है। तो क्लास 6 के अंदर लेसन 12 सेफ्टी सेव रीडिंग पार्ट 2, क्लास 7 के अंदर लेसन 12 कबीर रीडिंग पार्ट 2, क्लास 8 के अंदर लेसन 12 3 क्वेश्चन रीडिंग पार्ट 2। अब थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से लेकर चलूँगा, तो थोड़ा सा आपको जहाँ से लिखना हो उसको वहाँ से आप लिख लेंगे। तो हमारी ये 4 नवंबर की शिक्षक डायरी है हिंदी की, उसके बाद हम SST की शिक्षक डायरी, उसके बाद 6, 7, 8 की यहाँ पर इंग्लिश की शिक्षक डायरी। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे साथियों 6 नवंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। 6 नवंबर को यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से आपको अपनी यहाँ पर जो शिक्षक डायरी है वो लिख लेनी है। 6 नवंबर हिंदी की, 6 नवंबर SST की, और उसके बाद हमारी 6 नवंबर की इंग्लिश की 6, 7, 8 की। साथियों यदि आपको इसकी शिक्षक डायरी की PDF चाहिए और एडवांस में चाहिए, जल्द चाहिए, तो हमारे यहाँ पर इसकी पेड शिक्षक डायरी भी मिलती है। ₹50 पर मंथ में आपको इसकी जो हमारी शिक्षक डायरी की PDF है वो मिल जाएगी। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8393873913 पर आप व्हाट्सअप कर देंगे यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो। अब देखिए साथियों यहाँ पर 7 नवंबर की शिक्षक डायरी है ये, और 7 नवंबर के बाद ये हमारी 6, 7, 8 की है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 8 नवंबर के बारे में, तो ये 8 नवंबर की शिक्षक डायरी है। 8 नवंबर की शिक्षक डायरी, ये हमारी 9 नवंबर की शिक्षक डायरी है। नौ नवंबर की शिक्षक डायरी, उसके बाद ये 10 नवंबर की शिक्षक डायरी, एक बार और कर देता हूँ, 10 नवंबर की शिक्षक डायरी, ये हमारी इसके बाद 14 नवंबर की शिक्षक डायरी, नवंबर की शिक्षक डायरी, 14 के बाद हमारी ये 16 नवंबर की शिक्षक डायरी, आगे की जो इसकी शिक्षक डायरी है 16 नवंबर से आगे की शिक्षक डायरी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ PDF में दे दूँगा। जैसे ही इसके 1000 व्यूज हो जाते हैं तो आपको आगे की जो शिक्षक डायरी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की ये शिक्षक डायरी रही। आपको ये शिक्षक डायरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।